तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरोधा ऐप में जो सभी चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, उन सभी चार्जेस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में कि जीरोधा में आपको अकाउंट ओपन कराते वक्त आपको जो भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं उन चार्जेस के बारे में, और एएमसी यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसमें बात करेंगे अदर चार्जेस की भी, जैसे कि इंट्राडे और डिलीवरी में और एफएनओ में आपको जो भी पे करना पड़ता है ट्रेड के दौरान। तो दोस्तों अगर आपके पास जीरोधा का डीमैट अकाउंट है या फिर आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट खुलाने वाले हैं तो आपको इन सभी चार्जेस के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो चार्ज डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। जैसा कि ये जीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्जेस को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला चार्ज आपको यही पे करना पड़ता है अकाउंट खुलाते वक्त। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप जीरोधा में ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुलाते हैं, जो कि सभी ऑनलाइन ही खुलाते हैं आज के टाइम में, तो उसमें उस केस में आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं अकाउंट का टाइप, दो तरह के अकाउंट होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। एफएनओ में ट्रेड करना है या फिर आपको कमोडिटी में करना है तो उसके लिए आपको 300 रुपये, और सिर्फ आपको इक्विटी और एफएनओ में करना है तो आपको 200 रुपये उस केस में देने पड़ेंगे। और अगर ऑफलाइन खुलाते हैं तो 400 रुपये, और एनआरआई का 500 रुपये। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले चार्जेस के बारे में देख लेते हैं, जो कि निकल के आता है एएमसी चार्जेस। जो कि एएमसी चार्जेस आप यहाँ पढ़ सकते हैं 300 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है एनुअली। तो दोस्तों ये तो मैक्सिमम चार्ज लिखा हुआ है जो कि आपको एनुअली चार्ज किया जाता है एएमसी के नाम पे, पर आपको चार्जेस वो पे करने हैं जो कि आप जितने की होल्डिंग रखते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी होल्डिंग के हिसाब से ही एएमसी चार्जेस यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पे करने हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं पूरी लाइन। आपको एएमसी का पेमेंट जो भी करना है आपकी होल्डिंग के हिसाब से करना है। अगर आप 50,000 तक अपना होल्डिंग रखते हैं अपने डीमैट अकाउंट में तो उस केस में आपको कोई भी एएमसी नहीं पे करना है। और अगर आप 50,000 से 2 लाख के 50,000 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक अगर आप होल्डिंग रखते हैं तो उस केस में आपको 25 रुपये पर क्वार्टर आपको पे करना है प्लस जीएसटी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा की होल्डिंग रखते हैं तो उस केस में आपको 75 रुपीज़ पर क्वार्टर पे करना है प्लस जीएसटी। तो ये था आपका एएमसी चार्ज। आई होप आपको ये एएमसी चार्जेस किस तरह पे करने हैं अपनी होल्डिंग हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं जीरोधा की वेबसाइट पे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की, जो कि आपको डिलीवरी की केस में 0 पे करना है। आपको किसी प्रकार का ब्रोकरेज पे नहीं करना है डिलीवरी की केस में, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और इंट्राडे और एफएनओ की बात की जाए तो उस केस में आपको ब्रोकरेज पे करनी है 20 रुपीज़ फ्लैट और 0.03%। तो ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग जो भी इसमें से कम अप्लाई होगा, मतलब जिसका अमाउंट कम बनेगा, अगर 20 रुपये कम हो रहा होगा आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग तो अब 20 रुपये अप्लाई होगा, या फिर 0.03 जो अमाउंट निकल के आएगा वो अगर 20 रुपये से कम बन रहा है तो वो ये 0.03 अप्लाई हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग। और अगली बात की जाए म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के केस में आपको कमीशन और डीपी चार्जेस बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए और चार्जेस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी सिलेक्ट है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं सारे चार्जेस को, हम आपको एक एक करके बता देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ब्रोकरेज इक्विटी के केस में हमने अभी बताया 0 लगेगा आपको, और इंटरडे के केस में वही 0.03 और 20 रुपीज़ जो भी इसमें से कम होगा वो अप्लाई होगा। और फ्यूचर में आप यहाँ पढ़ सकते हैं 0.03% होगा, और 20 रुपीज़ जो कम होगा वो अप्लाई होगा। और यहाँ पर आप ऑप्शन का भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ STT आपको जो दूसरी लाइन में आपको दिख रहा होगा 0.1% पे करना पड़ता है बाय और सेल दोनों ही सिचुएशन में। और इंटरडे के कंडीशन में 0.025% ऑन सेल साइड। और ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात की जाए तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं सभी चार्जेस, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, और हम आपको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। आप सभी चार्जेस को स्क्रीन पॉज करके इजीली पढ़ लीजिएगा। तो आप यहाँ पे अपना ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज़ करके यहाँ अपनी ट्रेड को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए डीपी चार्जेस की, आप यहाँ पढ़ सकते हैं 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है, जो कि 18% होता है। तो यानी लगभग 16 रुपये के आसपास, यानी 15 रुपीज़ 0.93 रुपीज़ आपको वो डीपी चार्जेस पे करना पड़ता है। तो ये हो गया डीपी चार्जेस के बारे में। और बात कर ली जाए इसमें अगर अब अदर चार्जेस दिखते हैं तो बात की जाए अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ पर ऑर्डर निकल के आता है। यानी अगर पर ऑर्डर पे आपको 50 रुपये देना होगा ऑटो स्क्वायर ऑफ का, यहाँ पे आप यहाँ पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों ये वो सभी चार्जेस थे जो आपको जीरोधा ऐप में पे करने पड़ते हैं, हमने डिस्कस भी कर लिया। अगर आपको जीरोधा में चार्जेस को लेके अब भी कोई क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर चार्जेस को लेके, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास ग्रो या जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है और आप इनमें से किसी भी में डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ग्रो और जीरोधा दोनों की। आप चाहें तो किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।